हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रक्त संबंध प्रश्नों की। ब्लड रिलेशन वाले प्रश्नों का आपको इंतजार रहता है, वही प्रश्न लेकर के आया हूं। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। कोई एसएससी में पूछा गया, कोई सीआईएसएफ में, मतलब सभी प्रश्न पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की मां लक्ष्मी है और लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं रक्त संबंध में, जिनमें भूल भुलैया दी जाती हैं। तो ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे, भूल भुलैया कभी नहीं होगी। देखिए, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। यहाँ पर मैं लिख दूँ रघु, ठीक है, रघु और बाबू, ये दोस्तों जुड़वा हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों भाई हैं आपस में। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, ये जो बाबू है इसकी बहन है कौन, रीमा। ठीक है, अब बाबू की बहन है तो रघु की भी बहन होगी क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। समझते हुए चलिए, रीमा के पति राजन है, ये जो रीमा है इसके दोस्तों पति हैं राजन। क्लियर, इसके कौन है, ये पति हैं राजन। अब कह रहा है रघु की माँ लक्ष्मी है, ये जो रघु है इसकी दोस्तों माँ, इसकी माँ कौन है, लक्ष्मी। ठीक, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी का पति राजेश है, ये जो लक्ष्मी है इसका दोस्तों पति है कौन, राजेश, इसका पति राजेश है। ठीक है, पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है, इस राजेश का इस राजन से क्या संबंध है। अब एक चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखिए, रघु, बाबू और रीमा ये तीनों आपस में भाई बहन हैं। ठीक है, अब देखिए, रघु की माँ लक्ष्मी है तो बाबू की माँ भी लक्ष्मी होगी और रीमा की माँ भी लक्ष्मी होगी। ठीक, इतनी बात। अब लक्ष्मी का जो पति है वो राजेश है, तो इसकी ये माँ है, माँ का पति कौन लगेगा, पिता। तो रघु का पति भी पिता हो गया, मतलब रघु का जो पिता है वो राजेश हो गया, बाबू के पिता भी राजेश हो गया और रीमा का पिता भी कौन हो गया, राजेश। इतनी बात तो कन्फर्म है। अब राजेश की बेटी हो गई रीमा, तो बेटी का पति राजन है, तो बेटी का पति दोस्तों कौन लगेगा। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कहा गया है, राजेश का राजन से क्या संबंध है, इस राजेश का इस राजन से क्या संबंध है। तो राजेश का राजन कौन लगेगा, बेटी का पति है तो कौन लगेगा, दामाद लगेगा। दामाद दे रखा है बी ऑप्शन में, आंसर आ गया। ये कौन लगेगा, राजेश का राजन, दामाद लगेगा। बताइए, किसी को कोई डाउट समझ में नहीं आया हो तो अभी बता दीजिए। प्रश्न की एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे तो सवाल कभी गलत नहीं होगा। एसएससी 2012 में पूछा गया था। समझ में आ गया दोस्तों प्रश्न। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पी क्यू का भाई है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए, जो आपका पी है वो क्या है, क्यू का भाई। ये मतलब दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, या भाई बहन हो सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आर क्यू की माँ है, इस क्यू की माँ कौन है, क्यू की माँ है आर। ठीक, फिर क्या है, एस आर का पिता है, आर का कौन है दोस्तों, पिता, आर का पिता है एस। ठीक, फिर कह रहा है टी एस की माँ है, एस की दोस्तों माँ है, एस की माँ है कौन, टी। ठीक है, अब कह रहा है कि पी का टी से क्या संबंध है, इस पी का इस टी से क्या संबंध है, इन दोनों का संबंध पूछ रहा है पी का टी से। अब यहाँ पर समझिए, जब ये दोनों दोस्तों भाई बहन हैं या फिर भाई भाई हैं, अब भाई की माँ कौन हो गई, जब भाई की माँ हो गई तो इसकी भी माँ हो गई, इसके पिता हो गए तो इसके भी पिता हो गए, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं। समझ में आई बात। तो देखिए, बड़ी आसानी से इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। देखिए, इसकी माँ, पी की माँ, क्यू की माँ एक ही बात है, तो ये इसकी भी माँ हो गई। और माँ के जो पिताजी होंगे वो कौन लगेंगे दोस्तों, ये इसकी माँ हो गई, और माँ के जो पिताजी होंगे वो कौन लगेंगे, नाना या नानी लगेंगे। इतनी बात दोस्तों का क्लियर है, नाना या नानी लगेंगे। फिर उनकी जो माँ होगी तो वो नाना या परनानी लगेगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है पी का टी से क्या संबंध है, इस पी का इस टी से क्या संबंध है। अब समझ लेंगे आप, अब तो सबकी समझ में आ जाएगा। जैसे टी का ये कौन है, बेटा, टी का ये बेटा, जब आप समझिए जब एस की माँ है टी तो ये इसका कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। फिर ये कौन हो जाएगा, बेटे का बेटा, ठीक है, मतलब पोता हो जाएगा। और ये कौन है, पोते का पोता, तो परपोता हो जाएगा। जब ये परपोता हो जाएगा तो ये भी तो परपोता हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई हैं। समझ में आई बात।
तो टी का पी से क्या रिलेशन है, परपोता लगेगा। बी ऑप्शन सही हो गया। आई बात समझ में। ये टी की दोस्तों बेटा है, टी का ये आपकी जो माँ है टी, एस की माँ, तो इसका बेटा हो गया, बेटे का बेटा पोता हो गया, पोते का बेटा परपोता हो गया। जब ये परपोता हो गया तो ये भी परपोता होगा, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, तो परपोते का रिलेशन बनेगा। ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ सभी के समझ में आ गया होगा। CISF 2010 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राहुल और रॉबिन भाई हैं, प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं। ऐसे ही प्रश्न कन्फ्यूज़न वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में, और ये पूछे भी गए हैं, तो वही प्रश्न में लेकर आया हूँ। राहुल और रॉबिन भाई हैं दोस्तों, समझिए प्रश्न को। राहुल, ठीक है, राहुल और रॉबिन ये दोनों आपस में कौन है दोस्तों, भाई हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में भाई हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब कह रहा है यहाँ पर प्रमोद रॉबिन के पिता हैं, इस रॉबिन के दोस्तों पिता हैं प्रमोद। कौन है, पिता, पिता हैं प्रमोद। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। प्रमोद पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है। ये जो प्रमोद है इनकी एक बहन है, उनका नाम है दोस्तों शीला, ठीक, उनका नाम है शीला, प्रमोद की बहन है शीला, ठीक है। तो प्रमोद की बहन है गई शीला, ठीक है। शीला कौन है, प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा दोस्तों प्रमोद की भांजी है, तो भांजी कौन होगी, बहन की लड़की ही तो भांजी होगी। तो प्रमोद की बहन शीला है, उसकी लड़की होगी दोस्त कौन, प्रेमा, ठीक है, तभी तो भांजी लगेगी प्रमोद की। अब ये प्रमोद की भांजी है, बहन की लड़की ही तो भांजी लगती है, तो शीला की एक लड़की है प्रेमा, जो प्रमोद की कौन है, भांजी है। सबकी समझ में आई बात, भांजी है। शुभा शीला की नातिन है, जो शुभा है वो शीला की नातिन है, तो प्रेमा की भी दोस्तों एक लड़की होगी, एक बेटी होगी, प्रेमा की बेटी होगी कौन, शुभा, ठीक है। बेटी की बेटी होगी तभी तो शीला की नातिन लगेगी, ठीक है। शुभा शीला की नातिन है, तो शीला की नातिन शुभा कैसे होगी, बेटी की बेटी होगी तभी तो नातिन होगी। तो एक शीला की एक बेटी है प्रेमा, उसकी बेटी है शुभा, तभी तो शीला की दोस्तों ये शुभा नातिन लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी नातिन, समझ में आई बात। अब कह रहा है कि राहुल शुभा के क्या लगते हैं। ये जो राहुल है ये इस शुभा के क्या लगते हैं, ये कहा गया है। तो देखिए शुभा की जो माँ है प्रेमा, माँ के प्रमोद कौन लगते हैं, यहाँ पर देखिए मामा लगते हैं, तो माँ के मामा कौन लगेंगे, नाना, और नाना का बेटा रॉबिन है और राहुल है, तो नाना के जो बेटा होते हैं वो कौन लगेंगे, हमारे मामा लगेंगे। तो शुभा के राहुल कौन लगेंगे, मामा लगेंगे। सी ऑप्शन आपके प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। शुभा का रिलेशन पूछा है राहुल से, तो शुभा की जो माँ है और माँ के मामा कौन लगेंगे, नाना, और नाना के बेटा कौन लगेंगे, मामा। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। SSC CGL 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है, सबकी समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रमेश और सुरेश भाई हैं। देखिए दोस्तों, रमेश और सुरेश दोनों क्या हैं दोस्तों, आपस में भाई हैं। यहाँ पर क्या है, भाई हैं दोनों आपस में, ठीक है, दोनों आपस में भाई हैं, रमेश और सुरेश। राखी और गीता बहनें हैं, किसकी बहनें हैं ये नहीं दिया गया तो अभी छोड़ देते हैं। फिर कह रहा है रमेश का लड़का गीता का भाई है, तो रमेश का बेटा, रमेश का जो बेटा है वो कौन है, गीता का भाई है, ये कह रहा है। और रमेश और सुरेश भाई हैं, रमेश का जो बेटा है उसे हम एस से डिनोट कर देते हैं। रमेश का सन कौन है, गीता का भाई। जो सन है, रमेश का जो सन है वो कौन है, गीता का भाई है। ये जो सन है वो गीता का कौन है, भाई, ठीक है। और यहाँ पर समझिए राखी और गीता बहनें हैं आपस में, तो गीता और राखी दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में बहन हैं। तब राखी का भाई भी होगा, रमेश का जो बेटा है वो राखी का भी भाई होगा और गीता का भी भाई होगा। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर कह रहा है बताइए सुरेश और राखी का आपस में क्या संबंध है। सुरेश और राखी का देखिए, जब रमेश का बेटा ये एस हो गया, तो जब ये दोनों भाई बहन हैं तो रमेश की बेटी गीता भी होगी और रमेश की बेटी कौन होगी, राखी भी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सुरेश और राखी का आपस में संबंध, इस सुरेश और इस राखी का। जब राखी का पिता रमेश है तो पिता का भाई कौन लगेगा, चाचा लगेगा, सीधी सी बात है। सी ऑप्शन में चाचा दे रखा, आंसर आ गया। गीता और राखी दोनों बहन दे रखी हैं
और गीता का भाई एस हो गया, रमेश का जो बेटा है, तो ये भी बेटी हो गई, ये भी बेटी हो गई। और पिता के भाई कौन लगेंगे? चाचा लगेंगे, सीधी सी बात है। तो चाचा आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। क्लियर होगी दोस्तों बात? सभी की समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए की माँ बी की बहन है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इंटेलिजेंट ब्यूरो में पूछा गया था 2013 में। क्या कह रहा है प्रश्न को समझिए। जो ए की दोस्तों माँ है तो मैं इसे नेगेटिव ले जाऊँ, और अगर लेडीज़ की बात है इसलिए नेगेटिव, अगर जेंट्स की बात होती, मेल की बात होती तो प्लस ले लेते, क्योंकि नाम तो क्लियर नहीं किया गया है। तो ए की जो माँ है, कौन? ए की माँ बी की बहन है। ये जो ए की माँ है ये कौन है दोस्तों? बी की बहन भी है। ठीक है, ए की जो माँ है वो बी की बहन है, और सी की बेटी है, और सी की क्या है दोस्तों? बेटी है। याद रखिएगा, यही तो प्रश्न है। ए की माँ बी की बहन है, जो ए की माँ है वो बी की बहन है, और सी की बेटी है, और सी की दोस्तों बेटी है। अब क्या कह रहा है? डी बेटी है बी की। दोस्तों बी की बेटी है कौन? डी। ठीक है, ये दे रखा है प्रश्न में, डी बेटी है बी की, जो डी है वो बेटी है बी की, ये भी ले लिया हमने। और बहन है ई की। जो डी है दोस्तों वो बेटी है बी की, और बहन है ई की। जो डी है वो बेटी है बी की, और बहन है दोस्तों किसकी? ई की बहन है। ठीक, समझ में आई बात? अब कह रहा है सी का ई से संबंध पूछ रहा है, क्या है इस सी का इस ई से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों, ये इसकी बहन है। ठीक है, अब यहाँ पर जब बी की बेटी है दोस्तों डी, अगर आपने प्रश्न को अच्छे से समझ लिया रिलेशन कभी गलत नहीं होगा। देखिए कैसे, सी की बेटी ये है और इसकी बहन ये है। जब ये इसकी बेटी है तो इसकी जो बहन होगी वो भी तो कौन होगी दोस्तों? बेटी होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसकी बेटी ये है और बेटी की बेटी ये है। सी की बेटी बी है और बी की बेटी सी है, और ये दोनों बहन हैं आपस में, तो ये बेटी की बेटी कौन हो जाएगी? यहाँ पर अगर मैं रिलेशन बनाऊँ कि डी की माँ बी है तो ई की माँ भी दोस्तों कौन हो जाएगी? बी हो जाएगी। समझ में आई बात? जब डी की माँ बी है तो ई की माँ बी हो जाएगी, और माँ की माँ कौन लगेगी? नानी लगेगी या नाना, क्योंकि यहाँ पर जो सी है ये क्लियर नहीं है मेल है या फीमेल, तो नानी लगेगी या नाना लगेगा। डी ऑप्शन हो गया सही आंसर। बात आई दोस्तों समझ में? जब सी की बेटी ये है तो अब ये दोनों बहन है तो ये भी बेटी होगी। ठीक है, अब डी की माँ बी है तो ई की भी माँ होगी दोस्तों बी, तो क्योंकि ये बहन है। अब माँ की माँ कौन लगेगी? नानी या नाना। ठीक है, अगर यहाँ जेंडर क्लियर होता तो नानी या नाना एक होता, लेकिन यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है तो दोनों ही ऑप्शन है, नाना या नानी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।